नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। विमान हादसों को लेकर एक बार फिर खुद को डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर बताने वाले सुमिताचार्य जी महाराज मीडिया की सुर्खियों में हैं और आलम यह है कि इनकी जुबान से निकले हर एक शब्द को इस वक्त पूरी दुनिया कान लगाकर सुन रही है। बीते दिन जैसे ही तेजस लड़ाकू विमान के क्रैश होने की अफवाह उड़ी, लोगों ने डेंजर डेट्स खंगालनी शुरू कर दी। अब की बार सुमिताचार्य की बताई गई तारीखों में क्या सच में तेजस दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? विमान हादसे से जुड़ी भविष्यवाणियों में आने वाला कल और कितना भयावह है, और ग्रहण से ठीक पहले और ग्रहण के बाद होने वाले विमान हादसों की पिक्चर क्या कहती है, देखिए धर्म ज्ञान पर। इसी महीने की 23 तारीख को अफवाह उड़ी कि देश का लड़ाकू विमान तेजस क्रैश हुआ है। तेजस क्रैश की खबरों ने सुमिताचार्य की उन भविष्यवाणियों को एकदम से जीवित कर दिया है, जिसमें यह दावा किया गया कि 28 जनवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच विमान हादसे होंगे, कि 16 जून से 14 जुलाई के बीच में आप सभी अपने अपने फ्लाइट टिकट कैंसिल कर दें और ट्रेन से भले ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि इस समय फ्लाइट क्रैश का योग है। जैसे 28 जनवरी से 27 फरवरी का फ्लाइट क्रैश का योग था, वैसे 16 जून से 14 जुलाई के बीच में फ्लाइट्स आपको नहीं लेनी है। अपने अपने फैमिली ग्रुप में भी भेज करके इस वीडियो को उनको अलर्ट करेंगे कि फ्लाइट से ट्रैवल नहीं करना है। प्लेन्स को ग्राउंडेड करना पड़े तो कर दें। फ्लाइट क्रैश का योग है और उस फ्लाइट में कोई पॉलिटिशियन भी बैठे होंगे और उन पॉलिटिशियन का क्रैश में देहात्याग का योग आता है। यही अवधि हमारे देश के ऊपर एक ग्रहण अवधि के जैसा भी है। 16 जून से 14 जुलाई 2026। आज डेट है 10 फरवरी 2026, जब ये प्रेडिक्शन आपके साथ कर रहा हूं कि किसी एक बड़े नेता का असैसिनेशन होगा उस पीरियड में, और उस असैसिनेशन के कारण देश में भारी विरोध, विद्रोह और लोग सड़कों पे उतरे हुए दिखाई पड़ने वाले हैं। काफ़ी सारा केओस उस समय मचता हुआ दिखाई पड़ता है। कोई एक बड़ा चर्चित चेहरा वाला पॉलिटिशियन का असैसिनेशन होने का योग उस समय दिखाई पड़ता है, ज्योतिषीय मत के अनुसार। हालांकि देखिए, लड़ाकू विमान से जुड़ी खबर की जब पड़ताल की गई, हकीकत कुछ और ही निकली। फाइटर जेट के क्रैश होने की खबरों पर सामने आए एचएएल कंपनी ने साफ कर दिया है कि देश का कोई भी लड़ाकू विमान क्रैश नहीं हुआ है। पायलट सुरक्षित है, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि जमीनी स्तर पर तकनीकी गड़बड़ी थी, ये एचएएल कंपनी ने माना है। दरअसल देखिए, विमान ने रनवे ओवरशूट किया, जिससे एयरफ्रेम को गंभीर नुकसान भी पहुंचा, जिसमें ब्रेक फेलियर और ऑन बोर्ड सिस्टम में तकनीकी खराबी थी। हालांकि देखिए, इस चीज को भी नजरअंदाज करना खुद के लिए आंखों पर पट्टी बांधने जैसा होगा कि साल की शुरुआत से लेकर अब तक इन 2 महीनों में कई विमान हादसे हुए हैं। 17 जनवरी को आपको याद होगा, इंडोनेशिया में हुए विमान हादसे में 10 लोग मारे गए थे। 21 जनवरी को हमारे खुद के देश में प्रयागराज में एयरफोर्स का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। फिर 28 जनवरी को बारामती में जो विमान हादसा हुआ, उसमें तो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अजित पवार की मौत हो गई। और इसी तारीख में कोलंबिया में भीषण विमान हादसा हुआ था, जिसमें 15 जिंदगियां स्वाहा हो गई थी। और अब तेजस लड़ाकू विमान में तकनीकी खराबी। 100 बात की देखिए, एक बात यह है कि पिछला साल हादसों के नाम रहा और इस साल की शुरुआत विमान क्रैश से हुई। अंतिम और अभी की परिस्थितियों को देखते हुए कयास यही लगाए जा रहे हैं कि साल के प्रथम पूर्ण चंद्र ग्रहण के बाद भयावह हालातों का सामना करना पड़ सकता है। मार्च के बाद होने वाली घटनाएं भारत के लिए ग्रहण साबित हो सकती है, जिसका संकेत सुमिताचार्य की हाल ही की भविष्यवाणियों में साफ झलकती है। अब इस दौरान फ्लाइट्स ना लेने की तो बात बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या आप इसमें डायरेक्शन भी बताएंगे इस बार, जैसे आपने पिछली बार बताया था? देखिए, इस बार हालांकि आपने नॉर्थ के बारे में बताया था, लेकिन लोगों ने आपको ट्रोल किया था क्योंकि अजित पवार जी का जहाँ विमान हादसा हुआ बारामती में, उसकी तो कोई नॉर्थ डायरेक्शन है नहीं। मैं इसके बारे में आपको क्लैरिफिकेशन देता हूँ। जैसे जब ये भविष्यवाणी मैंने पहली बार रिलीज करी थी तो नॉर्थ ईस्टर्न एलिमेंट डैमेज्ड आ रहा था, जिसको मैंने फिर सही किया था। आप अगर मेरी दिसंबर की पॉडकास्ट देखती हैं, द स्पीकिंग ट्री टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का है, वहाँ पे मैंने ये बात बोली थी बता करके कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन नहीं होगा, वो प्लेन जो होगा वो नॉर्थ ईस्टर्न अलाइंड रहने वाला है। जैसे फ्लाइट जब उड़ता है तो अलग अलग डायरेक्शंस लेके उड़ता है, तो वो जो प्लेन था अजीत पवार जी का, नॉर्थ की ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहा था और नॉर्थ अलाइनमेंट लेने के बाद प्लेन क्रैश हो जाता है। ओके। तो नॉर्थ और ईस्ट का जो एलिमेंट है वहां पर वो साफ साफ खरा उतरता है। डेट्स भी खरा उतरता है और ये जो डायरेक्शनल एलिमेंट है वो भी खरा उतरता है। चूंकि ज्योतिषी में गणना का विषय है, मैं
इस बात पर तो नहीं हूं कि मेरे सामने कोई टीवी के जैसा पूरा भविष्य चलता है। गणना के हिसाब से भविष्यवाणी करी जाती है। जैसे जैसे वो डेट्स क्लोज आ रही थी वैसे वैसे उस भविष्यवाणी के ऊपर और मैंने काम किया था। जब वो पूरी रिफाइंड होकर के आई थी तो इसको मैंने अच्छे से सही किया था, जो कि अभी एज अ प्रूफ पड़ा हुआ है द स्पीकिंग ट्री के पॉडकास्ट में। लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं कि मैंने वो जो नॉर्थ ईस्ट, भारत का नॉर्थ ईस्ट से हटा करके मैंने केवल नॉर्थ ईस्टर्न अलाइंड प्लेन होगा ऐसा मैंने उसको ठीक करके कहा था। लेकिन इस बार जो आप फ्लाइट कैंसिल करने की बात दोबारा बोल रहे हैं और टाइम पीरियड बता रहे 16 जून से लेकर 14 जुलाई के बीच, जी। और डायरेक्शंस का क्या? इसमें ये कैसा है कि इसमें इंटायर हवाई एलिमेंट जो कह सकते हैं, जो वायव्य का एलिमेंट है वो डैमेज्ड है। और वायव्य एलिमेंट का डैमेज होने के कारण कई सारे फ्लाइट एक्सीडेंटल न्यूज़ आपको उस समय सुनने को मिलेंगे। मल्टीपल, मतलब हर अगला दिन कुछ ना कुछ आपको प्लेन से रिलेटेड हादसे का न्यूज़ आएगा। तो क्या पता जिस प्लेन में हादसा हुआ है वो प्लेन कहीं आपका ना निकल जाए। तो इससे बढ़िया है आप प्लेन लेना बंद कर दें उस समय, उस ड्यूरेशन में फ़्लाइट्स नहीं लेनी है। अभी रिसेंट में कई सारे पॉलिटिशियंस का मेरे पास कॉल आता है कि वो कहते हैं मैं इस वाले फ़्लाइट में बैठा हुआ था, प्लेन अचानक एयरपोर्ट पे उतरती है और स्किड कर जाती है। तो किसी का आता है कि मैं इस फ्लाइट में बैठा हुआ था, प्लेन उतर करके दोबारा उड़ जाती है, उनको रनवे क्लियर नहीं मिलता है, टकराते टकराते बच जाती है। कोई रियल में देखिए मुंबई में ऐसे 6E791 इंडिगो का प्लेन और एयर इंडिया का प्लेन के विंग्स टकरा जाते हैं। बहुत बड़ी चीज़ थी, थोड़ा सा भी आगे पीछे होता तो पूरा ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि जेट इंजन की स्पीड बहुत हाई होती है, वो बहुत बड़ी त्रासदी बनी होती। तो ये सारी चीज़ें यही संकेत देती हैं कि जो ड्यूरेशन ज्योतिषीय मत में बताया जाए उस ड्यूरेशन में आपको फ़्लाइट्स लेनी ही नहीं चाहिए। आप ट्रेन से ट्रैवल करिए। अभी मैं दिल्ली आया तो दिल्ली आने में मैंने अच्छे से राजधानी के अंदर में, आप देखेंगे मैंने लाइव किया था इंस्टाग्राम पे बकायदा, कि राजधानी में मैंने जो कूप होता है, उनका रूम होता है, वो मैंने बुक कर रखा था, दोनों सीट्स। मैं अकेला उस रूम में ट्रैवल करके आ गया। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आप अपनी अगर प्राइवेसी चाहते हैं या कंफर्ट चाहते हैं तो ट्रेन्स में भी मिल जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार फ्लाइट लिया जाए। 1 महीना के लिए तो अवॉइड कर सकते हैं। जान है तो जहान है। बिल्कुल।